दिल में मैल कुचैल रख के नफल पढ़ना, इबादतें करना, रियाजतें करना, सदकात देना ज़्यादा नफ़ा बख्श नहीं होता। दिल साफ़ हो ना तो थोड़ी इबादत भी काम आ जाती है। ये हदीस बताती है कि दिल साफ़ हो तो थोड़े सदके भी ज़्यादा नफ़ा कर जाते हैं। कुछ चीज़ों से दिल सख्त होता है। जो लोग दुनियादारी की और फजूल बातें ज़्यादा करते हैं उनका दिल सख्त हो जाता है। जो हंसते ज़्यादा हैं उनका बड़ा सख्त हो जाता है। और सूफिया कहते हैं जो किसी पे हंसते हैं ना उनका तो मुर्दा ही हो जाता है, तो मामला ही ख़त्म हो गया। और जो लोग रिस्क हराम की तरफ बढ़ते हैं उनका दिल भी मुर्दा हो जाता है। और इकबाल कहते हैं जो मशीनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं ना रूहानी ज़िंदगी से निकल जाते हैं। हम आजकल मशीनी ज़िंदगी पे आ गए। हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल है, आवाज़ के फासले इतने कम हुए हैं कि दिलों के फासले बढ़ गए। इकबाल कहने लगे दिल के लिए मौत है, दिल के लिए मौत है, दिल के लिए मौत है ये मशीनों की हुकूमत। एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं ये आलात, आलात पे जिंदा हैं हम। दिल के लिए मौत। और किसी के घर जाना, दरवाजे पे दस्तक देना, और कभी खत लिखना तो सोच सोच के, कभी काटना तो फिर लिखना। लफ्ज़ ये उसके शायान शान नहीं, ये जुमला मैंने बदल दिया है। लेकिन अब बेबाकाना गुफ्तगू है, तू मुझे वाइस कर दे, मैं तुझे वाइस कर दूंगा, हाल ही कोई नहीं। तो क्या कोई सोचेगा, क्या कोई लिखेगा, क्या कोई उसमें खूबसूरती के रंग भरेगा। सख्त हो जाते हैं दिल जब आप मशीनों की ज़िंदगी में ज़िंदा रहते हैं। दिल नरम कैसे होते हैं? मेरे नबी पाक ने फरमाया यतीम के सर पे हाथ फेर, रब तेरा दिल नरम करेगा। अगर जंग लग जाए दिल को तो तू अल्लाह का जिक्र कर, कुरान पाक की तिलावत कर, अल्लाह तेरे दिल को नरम कर देगा। और फिर फरमाया कि अगर दिल सख्त हो जाए तो मौत को याद कर, तेरा दिल नरम हो जाएगा। अच्छों की सोबत इख्तियार करें तो दिल नरम हो जाता है। कब्रों की ज़ियारत करें, जाएं कभी अपने शहर के कब्रिस्तान में, गौर करें कि वो चौधरी साहब लेटे हैं, ये अल्लामा साहब लेटे हैं, वो फलां बहुत बड़े अफसर लेटे हैं, वो देखो वो मेरा अजीज लेटा है। वो हारून रशीद ने कहा हज़रत दाऊद ताई से नसीहत कर दें तो फरमाने लगे बाप किधर है तेरा? कहा हुजूर कब्रिस्तान में, अम्मा कब्रिस्तान में, दादा नाना बड़े भाई सब कब्रिस्तान। फरमाया मैं क्या नसीहत करूं? ओ पईयां दिसदियां नहीं कबरां जिन्हां ते फुल पे, तो उधरों कोई भी नहीं आमदा, तो इधरों लखां गए, ते सह सह जोड़ संगत दे डिठे, सह सह जोड़ 100 साल की दोस्तियां, सह सह साल संगत दे डिठे, ओ तको आखिर विथां पईयां। और जिन्हां बाद असी पल नहीं समझींदे, एक पल नहीं समझींदे, फिर वो शक्लां भी याद न रहियां। सह सह जोड़ का ये कोई कम है दिल को नरम करने के लिए? तेरे पास मौत का तज़किरा, कब्रों की ज़ियारत को थोड़ी है। ये चीज़ें दिल नरम करती हैं यार, नरम करती हैं चीज़ें दिल। पता है सबसे बड़ी बीमारी क्या है बंदे की? खौफनाक अलामत क्या है दिल के बीमार होने की? कि कोई बंदा बीमारी में है और इधर एक बंदा उसको देख के खुश हो रहा है। किसी को जवाल आ गया है, कारोबार डूब गया है और ये देख के खुश हो रहा है। मर गया है इसका दिल, मुर्दा है, अंदर कोई दिल नहीं। आप यानी एक बंदा रुसवा हो गया और ये खुश हो रहा है, देखा मैंने नहीं कहा था। जब कोई किसी की रुसवाई, कमजोरी और किसी के जवाल पर राजी होने लगे तो फिर समझ ले कि इसका हाल इतना बुरा हो गया है कि अब ये अखलाकी तौर पर मुर्दा जिंदगी गुजार। हमारा अब ये हाल है कि हम लोगों के दुखों पर हंसने लगे। हम किसी के यहाँ कोई शख्स तकलीफ में आता है तो हम उसको कहकों में उड़ाते हैं। यारो जिंदा कौमें ये काम नहीं करती, जिंदा कौमें ये काम नहीं करती। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह के मौके पर भी गर्दन को झुका के बताया कि जब रब उरूज दे तो फिर अल्लाह की बारगाह में झुक जाया करो। किसी शख्स के पता है एक हदीस सुनो, ये मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। हुजूर ने फरमाया एक बंदा गुनाह करता था, फिर उसने तौबा कर ली। अगर किसी ने दोबारा उसे वो गुनाह याद कराया कि तू तो यूं होता था,
अगर किसी ने उसे दोबारा गुनाह याद कराया तो याद कराने वाले को अल्लाह सज़ा के तौर पर मरने से पहले पहले उस गुनाह में मुब्तला कर देगा। खुफिया तदबीर आएगी अल्लाह। जिसको अल्लाह ने माफ़ कर दिया, ज़मीन आसमान भूल गए, फरिश्तों के दफ्तर से उसका गुनाह महव कर दिया गया, तूने क्यों याद रखा? लेकिन हमारे दिल इस तरह के हैं, खैर की खबरें नहीं देते हम खैर की खबर नहीं देते, मुस्बत बात नहीं करते। हमारे रवैये दूसरों के बारे में सख्त हैं। यानी बहू से दामाद से इख्तलाफ हो गया, फिर उसने माफ़ी मांग ली, फिर हमने माफ़ कर दिया, फिर 1 साल के बाद दोबारा लड़ाई हुई तो पिछली बात दोबारा याद करनी चाहिए थी, उसकी तो माफ़ी दे दी थी आपने, लेकिन आपने फिर याद कर ली वो बात। इसका मतलब है आपने सुलह की थी, दिल साफ नहीं किया था। दिल जब आप साफ कर ले तो फिर मामला ख़त्म हो गया। फिर आप फिर निकाल फेंके सारी चीज़ें। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं भी बैठा था, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर रदी अल्लाह ताला अन्हु भी हुजूर की बारगाह में बैठे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी एक शख्स तुम्हारे पास आने वाला है, तैयारी कर लो, आने वाला जन्नती है। कहते हैं एक शख्स अंदर दाखिल हुआ तो सादा सा बंदा, दाढ़ी से पानी के कतरे गिर रहे, जूते हाथ में पकड़े या बगल में दबाए, वो आ गया, हुजूर से बातचीत की, चला गया। हम बड़े खुश थे कि कमाल नहीं हो गया, जिसको हुजूर ने दुनिया में जन्नत की बिशारत अता कर दी। अगले दिन उसने इत्तेफाक, हम उसी जगह उसी हाल में बैठे थे कि फिर महबूब ने फरमाया भी एक बंदा आने लगा, जन्नती है। कहते हैं वो बंदा आया तो देख के हैरान हो गए, ये तो वही कल वाला ही बंदा है। उसी तरह दाढ़ी से पानी के कतरे गिर रहे हैं, जूते उसकी बगल में आके बैठ गया। तीसरे दिन अल्लाह की कुदरत, हम वहीं बैठे थे, फिर हुजूर ने फरमाया बंदा आने लगा, ज़ियारत कर लो, तैयारी कर लो, बंदा जन्नती है। वही बंदा आया जो पहले 2 दिन आया था। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर कहते हैं कि वो हुजूर से कोई बातचीत करके जाने लगा तो मैं उसके पीछे हो गया। मैंने उसको जाके सलाम के बाद कहा कि यार मैं तेरा मेहमान बनना चाहता हूँ, 3 रातों के लिए रख लोगे? अब मोहल्ला भी एक, शहर भी एक। उसने कहा जी ठीक है, आ जाएं, जो मेरे पास रूखा सूखा होगा पेश कर दूंगा। फरमाते हैं 3 रातें 3 दिन में उसके पास रहा। मैं जानना चाहता था कि कौन सी ऐसी इबादत करता है जिसकी वजह से 3 दिन हुजूर ने जन्नत की बिशारत इसके लिए दी, ऐलान फरमाया। कहते हैं मैंने कोई गैर मामूली चीज़ नहीं उसके अंदर देखी, कोई अनोखी इबादत नहीं देखी। इशा पढ़ता, फजर तक सोया रहता, मैं तहज्जुद के वक़्त उठता, नफल पढ़ता। 3 रातें ये होता रहा। हाँ, जब वो करवटें बदलता तो अल्लाहु अकबर कहता, बाकी वो सोया है, फजर में उठा है। सदका भी वो ख़ास नहीं उसने दिया, खैरात भी मैं उससे ज़्यादा करता रहा, मुझे कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आई। तीसरे दिन मैं जाने लगा तो मैंने उसे कहा यार सुन, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी तेरे घर में क़याम करने की, मेरा घर करीब ही है। वो तो कमाल ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान फैज़ तर्जुमान से, यानी वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, हुजूर ने 3 दिन तुझे मुसलसल जन्नती कहा है। मैं तो देखने आया था कि तेरे अंदर कोई अमल हो तो मैं भी वो शुरू करूं। तो वो कहने लगा यही है जो आपने देख लिया है, फ़र्ज नमाज ही पढ़ता हूँ, रूटीन के काम ही करता हूँ, कोई ख़ास चीज़ तो मेरे पास कोई नहीं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर फरमाते हैं मैंने तो समझा कि मैं तो इससे ज़्यादा खैर के काम करता हूँ। अब मैं सोचता हुआ वहाँ से निकलने लगा कि फिर क्या ख़ास बात है जो नबी पाक ने 3 दफ़ा इसे जन्नती कहा है। जब मैं निकलने लगा ना, दरवाजे पे मुड़ने लगा तो उसने आवाज़ दी, कहा यार सुनो, एक बात याद आई है। मैंने कहा वो कौन सी? कहने लगा यार जब से बालिग हुआ हूँ ना, जब से अल्लाह ने तौफीक इस्लाम दी है, मैंने जब भी अपना दिल देखा है ना, जब भी मेरे दिल में किसी के लिए हसद कोई नहीं, कोई अदावत नहीं, कोई बुग़्ज़ नहीं, कोई कीना नहीं, कोई क्या कर रहा है, मेरे दिल में सब के लिए खैर ही है, दिल मेरा साफ है। इसके अलावा नहीं मुझे पता क्या अमल है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं फिर मुझे समझ आ गई है, ये जो तेरे दिल की सफाई है ना, ये बुनियाद बन गई है जिसकी बुनियाद पर नबी पाक ने तुझे 3 दफ़ा जन्नत की बिशारत अता फरमाई है। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि अगर आईने पे गर्द पड़ जाए तो उसमें अक्स सही नज़र नहीं आते, आईने साफ कर लिए जाएं तो फिर उस पर अक्स नज़र आते हैं। हमारे आईने ना थोड़े से गर्द वाले हो गए हैं, दिल थोड़े से ना मैले कुचैले हो गए हैं, तो कोई भी अक्स उस पर सख्ती, तबीयतों की, मिजाजों की सख्ती, दूसरों के बारे में डाटे जज्बात हमारे,
हमारे रवैये टाटे, हमारी तबीयतें सख्त। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शख्स को जनाजे के मौके पे हंसता हुआ देख लिया, फरमाया आज के बाद तेरे साथ कलाम नहीं करूंगा। जिसका जनाजा देख के भी दिल नरम नहीं हुआ और कब्रिस्तान देख के भी दिल नरम नहीं हुआ, वो तो सख्त दिल बंदा है। सख्त दिल बंदे से दोस्ती कभी नहीं रखूंगा, मैं तो दर्द दिल वालों से प्यार करूंगा, तेरे साथ मैं कलाम नहीं करता। तू किस तरह का शख्स है भाई, जिसे यहां आके भी हंसी आ रही है, मजाक सूझ रहा है। तो दिल की नरमी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना दिल पर, हमने ना कपड़ों पर बड़ी मेहनत की, हमने चेहरों पर बड़ी मेहनत की, हमने अपने ज़ाहिर को संवारने पर बड़ी, हमने अपने हक में बड़े बड़े लफ्ज़ याद किए, बड़ी कहानियाँ याद की, पर दिल के लिए मेहनत, इस पर मेहनत ही नहीं की। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी कितने बड़े आलिम हैं, 1000 किताब के मुसन्निफ, और उनके फतावा मौजूद हैं कि जिस बंदे का तलफ़्फ़ुज़ ठीक ना हो, यानी जो ज़रूरी कवायद हैं वो कुरान पाक के जिसको ना आते हों, उसके पीछे नमाज नहीं। जो हा और हा में फ़र्क नहीं कर सकता, हमज़ा और आइन में फ़र्क नहीं कर सकता, वो अल्फाज का माना बिगाड़ देगा। लेकिन आला हज़रत चूँकि सूफ़ी हैं, दरवेश हैं, इल्म के साथ तो एक और रंग भी बयान करते हैं। वो कहते हैं ये ना हो कि सिर्फ तू हुरूफ के हेर फेर में लगा रहे, सुगरे कुबरे ठीक करता रहे, दाराबा यादरिब के चक्कर में पड़ा रहे और दिल पर तू तवज्जो ही ना दे। फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि 2 उलमा ने कुरान एक दरवेश के पीछे नमाज पढ़ी तो मुस्तहब जो कवायद थे ना जिनके बगैर नमाज, वो ठीक नहीं थे ज़रा उनके। तो वो कहने लगे देखा जी इतने बड़े पीर साहब हैं और इनकी तो किरात ही ठीक नहीं, तलफ़्फ़ुज़ ही ठीक नहीं। हालांकि लफ्ज़ तासीर से बनते हैं, तलफ़्फ़ुज़ से नहीं। लफ्ज़ तासीर से बनते हैं, तलफ़्फ़ुज़ से नहीं। अहले दिल आज भी हैं अहले ज़ुबान से आगे। उन्होंने कहा जी बाबा जी का तो तलफ़्फ़ुज़ ही ठीक नहीं। आला हज़रत ने लिखा है मलफूज़ात शरीफ में, फरमाते हैं फिर वो ना नहाने के लिए चले गए, नमाज पढ़ के फ़ारग हो के, तो वो पानी में उतर गए तो शेर उनके कपड़े उठा के ले गया। अब कितनी को देर पानी में रहते, निकले भी तो कैसे निकले, शर्म आती है। मुख्तसर लिबास पहन के वो गुस्ल करने के लिए गए थे, अब पानी में सर्दी, कितनी को देर बंदा पानी में रहे। लोगों ने आके कहा हुजूर वो आपके मेहमान तो उलझ गए, बड़े बुरी तरह फंस गए, मेहरबानी फरमाए उनको तो बचाएं, वो तो सख्त उलझन में। क्या हुआ? कहने लगे वो शेर कपड़े ले गया और वो पानी में है, अब कुछ तो होना चाहिए। तो वो बुजुर्ग गए, जाके ना दूर खड़े होके शेर को आवाज दी, शेर को। हुजूर के सहाबी थे ना हजरत सफीना, काफले से रास्ता भूल गए, एक साइड पे हो गए तो सामने शेर आ गया। मैंने कहा है लेकिन जब आ जाए तो, जब शेर सामने आ जाए, जब सामने आ जाए फिर पता चलता है कि ये तो वाकई आ गया है, फिर अंदाज और होता है। हजरत सफीना के सामने शेर ही आ गया, मिशकात में शेर आया। अब कोई भागता है, कोई चढ़ता है दरख्त पे, कोई लकड़ी उठाता है, कोई असला पकड़ता है। हजरत सफीना फौरन बोले, कहने लगे ओ शेर जरा ख्याल करना मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। फिर आख्या शेर सफीना ताई जा रहा यारा जांदे, और जेड़े गुलाम रसूलुल्लाह दे असी गुलाम होना दे। शेर दुम हिलाता रास्ता छोड़ गया और बाबा जी भी गए। फ़ाज़िल बरेलवी कहते हैं शेर को आवाज़ दी, शेर दौड़ा आया, आगे कहने लगे वो हमारे मेहमानों के कपड़े ले गया, तुझे शर्म नहीं आती? तो शेर कपड़े उठा के वापस लाया। उन उलमा को, हजरात उलमा को कपड़े पेश किए। जब उनको पेश किए तो पेश करते ही बुजुर्ग फिर फरमाने लगे, कहने लगे मौलाना तुमने लफ्ज़ सीधे किए हैं, मैंने दिल सीधा किया हुआ है। तुमने मेहनत करके ना लफ्ज़ ठीक किए हैं, लेकिन मैंने दिल ठीक किया है। दिल पाक होवे ते पाक ही मिलता है, ते बिना पाकों पाक नहीं मिलता। सारे जिस्म दे धोवन नालों एक टुकड़ा धोला दिल दा। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, दिल काले नालों मुंह काला चंगा, दिल काले नालों मुंह काला चंगा, जे कोई रमज पछाणे। अगर किसी को बात की समझ आए तो दिल नहीं स्याह होना चाहिए, मुंह हो भी जाए तो काम चल जाता है। तो अपने दिल की सफाई पर देखे मेरे नबी पाक अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि
रब ना तुम्हारे माल देखता है ना चेहरे देखता है, रब तो तुम्हारा दिल देखता है। और इमाम गज़ाली हदीस लाए हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि रब आसमानों में कि ज़मीनों में? जलवे तेरी ज़ात के कू बकू हैं, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। अल्लाह ज़मीनों में कि आसमानों में? तो हुजूर फरमाने लगे, रब तो बंदा मोमिन के दिल में रहता है, अल्लाह तो मोमिन के दिल में है। मोमिन के दिल में कितना बड़ा है वो दिल जिसमें रब है, रब की याद है, रब की मोहब्बत है। इसलिए हज़रत उमर फरमाया करते थे, मैंने दिल की आंखों से अपने मालिक की ज़ियारत की है। और इकबाल ने शायद इसीलिए मशवरा दिया था कि दिले बीना भी कर खुदा से तलब। आंख का नूर दिल का नूर नहीं, अल्लाह से आंखों वाला दिल मांग, अंधा ना हो जाए कहीं तेरा दिल। दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। अजीज भाई, अल्लाह के जलवे। लेकिन एक बात ज़हन में रखना, किसी गिलास में थोड़ी सी गलाजत हो ना, दूध तो दूर रहा, शहद तो दूर रहा, उसमें कोई पानी भी नहीं पीता। थोड़ी सी गलाजत हो और आपकी आंखों के सामने वो गलाजत धुल भी गई, साफ भी हो गई, शरई तकाजे पूरे हो गए, फिर भी कुछ लोग कहते मेरी तबीयत नहीं मानती, मेरा दिल नहीं मानता। सही कह रहा हूं मैं? ओ भाई, इतनी सी गलाजत गिलास में थी और सादा पानी नलके का, तो उसमें पीना पसंद नहीं करता। और अगर दिल गलाजत से भरा हो तो रब की मोहब्बत वहां आएगी, खुदा अपना कुर्ब वहां रखेगा। किसी से जलना, किसी से हसद करना, किसी के बारे में अदावत रखना, कच्ची बोलियां बोलना। और अब तो इतना अजीब हाल हो गया, जमातें जमातों के बारे में बुरा ख्याल करती हैं। खानका और आस्थानों का ये हाल है कि सबक पढ़ाया जाता है दूसरे के खिलाफ, बस हम ठीक हैं। ये तसव्वुफ है, ये निरा तू ठीक है। तरीकत तो ये थी कि मैं ठीक नहीं, बाकी सारा जमाना ठीक है। तू किस चक्कर में पड़ा हुआ है? आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक दरवेश थे, तो फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह से कहने लगे मैंने मुरीद होना है। फरमाने लगे पुत्र जल्दी ना हो, जा सारा ज़माना देख, अगर कोई मेरी तरह का मिल गया, मुझसे बेहतर मिल गया, तो फिर मेरे साथ वादा कर वहीं रह जाना। हाँ, अगर तेरे ख्याल में न मिला तो फिर आना, जा घूम ज़माना देख। ये क्या बात हुई कि आप नफी करने लगे सारे ज़माने की और कहें सिर्फ मैं ही ठीक हूँ, फ़कत मैं ही ठीक हूँ? ये तरीक़त है। और तसव्वुफ़ वाले तो लोग ये कहा करते थे, मैं ते बंदा ठग जे लोको, मैं ते बंदा चोर, और जिसदा खलकत कलमा पढ़ दी ओ मोहम्मद होर। वो लोग तो नफी करते थे, वो लोग तो नफी करते थे अपनी, कहते थे मैं कोई शय नहीं, मैं ते बंदा ठग जे लोको, ओ मैं ते बंदा चोर। मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह, एक आलम निगार ने लिखा था कि वो कुछ लोग ना सिख हिंदू यहाँ रहते थे, तो उनका नाम मोहम्मद था चूंकि, तो बात को शुबह पड़ गया कि शायद जिनका लोग कलमा पढ़ते हैं ना मुसलमान, माज़अल्लाह ये वो वाले हैं। तो मियाँ साहब अपने बारे में क्या करें, ओ मैं ते बंदा ठग जे लोको, मैं ते बंदा चोर, जिसदा खलकत कलमा पढ़ दी ओ मोहम्मद होर। ओ मैं तो एक ठग हूँ। हजरत मियाँ शेर मोहम्मद साहब शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह सरताज हैं औलिया के, पीर सैयद इस्माइल शाह साहब बुखारी हज़रत करमा वाला शरीफ वाले। वो कहते मैं बैत होने के लिए जब शरकपुर शरीफ आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक बुज़ुर्ग मिल गए, तो मुझे कहने लगे किधर जा रहे हो, कौन हो? मैंने कहा मैं सैयद हूँ और मियाँ साहब से बैत होने जा रहा हूँ। तो मुझे कहने लगे वो तो दुनियादार है, जेबों में हाथ डालता है लोगों की, तू सैयद हो के राई के पीछे क्या लेने जा रहा है? जेड़ा बुले नू सैयद आखे दोज़ख मिल न सजाई, तो जेड़ा बुले नू राई आखे ओ जन्नत पींगा पाई। क्योंकि रांझा रांझा कर दी नी मैं हूं आप ही रांझा होई, रांझा ही आखन सारियां मैनू हीर ना आखे कोई। वो तू किधर जा रहा है? कहते मैंने कहा बाबा ज़्यादा बातें न कर, नाराज़ हो जाऊंगा। कहते बाबे ने कई दफ़ा रास्ते में मुझे मना किया, ना जाना ना जाना, फलानी जगह चला जा, फलानी जगह, लेकिन मैं चला गया। मेरी तलब सादक थी। जब मैं बाहर जाके बैठा तो अंदर से बुलावा आया कि मियाँ साहब ने बुलाया। अंदर गया तो ये तो वही बाबा जी हैं जो मुझे रोक रहे थे। तो मियाँ जी खुद हैं, हज़रत मियाँ साहब। कहने लगे बेलिया तेनू बड़ा मोड़िया पर तो मुड़िया ही नहीं। वो तो रोकते थे, अपनी नफी करते थे। दिल साफ दूसरे के बारे में, नजरिया साफ, किसी के बारे में खैर का जुमला, किसी की वकालत करना, किसी का ऐब छुपाना, किसी के बारे में अच्छे लफ्ज बोलना, ये मोमिन की शान है। मोमिन का दिल ऐसे सोना मेरे नबी पाक
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरा ज़ैद बिन हारिसा है, इसका दिल अल्लाह ने नूरे ईमान से भर दिया है। ईमान से दिल भर दिया रब ताला ने। एक दिन सुबह सुबह हुजूर ने पूछा, और दाता साहब ने इसको लिखा है, नबी पाक ने पूछा आज तुमने सुबह किस तरह की? अर्ज़ की या रसूलल्लाह इस हाल में कि मैं पक्का मोमिन हूँ। हुजूर ने फरमाया तू पक्का मोमिन है, किस तरह? कहने लगे या रसूलल्लाह मैं इस तरह का मोमिन हूँ कि सोना और मिट्टी मेरे लिए बराबर है, पैसे आ जाएं तब भी कोई टेंशन नहीं, ना आए। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करने लगे और सोना और मिट्टी बराबर है, कोई परवाह नहीं। तो हुजूर ने फरमाया तेरे ईमान की दलील? अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह मेरे ईमान की शान और दलील ये है कि मैं यहाँ ज़मीन पे बैठ के नज़र उठाऊँ तो मेरी नज़र अल्लाह के अर्श तक जाती है। मैं बता सकता हूँ कि जन्नती जन्नत में जा रहे हैं और राज़ी हैं, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे हैं और चीख रहे हैं, मैं बता सकता हूँ। हुजूर ने फरमाया फिर इसकी हिफाजत कर, फिर इस जज्बे की हिफाजत कर। जब दिल साफ हो, नूर ईमान से भरा हुआ हो, इल्म लदुन्नी कब आता है? इल्म लदुन्नी नेक आदमी को मिलता है। जब बंदा मुत्तकी परहेजगार हो ना, नाजायज़ ना खाए, नाजायज़ ना देखे, नाजायज़ ना बोले, तो फिर अल्लाह ताला उसे इल्म का नूर देता है। जो लोग कहानियों में उलझ जाते हैं ना, ज़्यादा बातें करते हैं, ज़्यादा घूमते हैं, ज़्यादा साजिशी अनासर का शिकार होते हैं, उनके तो हाफ़िज़े कमज़ोर हो जाते हैं, याद ही नहीं रहता, बातें इतनी करते हैं पता नहीं सवेरे क्या कहा था, दोपहर को क्या कह रहे हैं। जब इंसान का दायरा कार तकवे वाला हो फिर उस पर इल्म की रोशनी खुलती है, फिर दरवाजे करम के खुलते हैं। अपने दायरे महदूद कर लिए जाएं। सोचे में बड़े बड़े लोग आपको ज़िंदगी में मिलेंगे, मशवरे देंगे, वो जनाब आपको पता ही नहीं आप कितने बड़े हैं, आप फलानी जगह खड़े थे, फलाने के साथ हंस रहे थे। ये आपको ख़राब करना चाहते हैं, किसी तकब्बुर में मुब्तला करना चाहते हैं। आप ज़मीन पे रहें ताकि ज़मीन वालों से रिश्ता मजबूत रहे, दिल की सफाई, दिल साफ़ हो, कोई हसद नहीं, कोई कीना नहीं, दिल पर तवज्जो दें। सबसे ज़रूरी काम है कि हम सवेरे उठ के अपने दिल से पूछें कि तेरा लोगों के बारे में ख्याल क्या है, शाम को पूछें कि तेरा लोगों के बारे में रवैया क्या है। आप अपने दिल लोगों के लिए साफ़ कर दें, इसमें खैर पैदा कर लें, तो फिर आप महसूस करेंगे तबीयत हल्की पुल्की भी है, हशाश बशाश भी है, ठंडी भी है, और फिर इसमें अल्लाह रसूल की मोहब्बत के जलवे भी हैं। फिर ये खैर की तरफ हमें बुला रही है। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अमल अता फरमाए।